पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन ये दोनों ही परम पूजनीय महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों महात्माओं विभूतियों के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग कृष्ण यजुर्वेद की कैवल्योपनिषद पर इस प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में विचार कर रहे हैं, आत्मा के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले प्रवचन में बताया गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतया शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान के द्वारा जिन्होंने सुनिश्चित अर्थ कर लिया है, ब्रह्मरूपी अर्थ का निश्चय कर लिए है, अथवा ज्ञान का जो प्रयोजन है, अर्थ यानी प्रयोजन जिसको सुनिश्चित हो गया, मुक्ति का अनुभव कर रहे। क्योंकि संन्यास योग का आश्रय लेने से सभी ऐषणाओं को काक विष्ठा के समान छोड़ दिए हैं। इसलिए शुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं, ऐसे पुरुष आत्मा का अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं। पूर्वार्ध में बताया गया था। उत्तरार्ध में ये बताया गया कि अगर कुछ प्रतिबंध है, पूरी सामग्री होने पर भी कोई एक ऐसी वस्तु आ जाए कि जिससे कि काम न हो पाए, कार्य न हो पाए, उसको कहते प्रतिबंध। जैसे न्यायशास्त्र में बहुत उदाहरण आता है कि अग्नि तो है, काष्ठ आदि में घर्षण करके अग्नि लगा दिए, अग्नि जला दिए, अग्नि जल रही है, तो भी अगर चंद्रकांत मणि ला के वहाँ रख दिए तो उस अग्नि से दाह और पाक नहीं हो सकता, दहन और भोजन पकाना नहीं बन सकता। तो चंद्रकांत मणि उस प्रतिबंधक हो गई वाणी के दाह और पाक के लिए। ऐसे आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तब से कोई आपका प्रेमास्पद आ गया, प्रिय व्यक्ति आ गया, तो फिर उस कार्य में थोड़ा प्रतिबंध आ जाता है। ऐसे यहाँ पे आत्मा का ही चिंतन कर रहे, विचार कर रहे, विषयों में मन चले गया, नाना प्रकार के प्रतिबंध है। जो बताया था कि जो है आगामी प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध, भूतकालिक प्रतिबंध, एक नाना प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। तो जो है इसमें एक अहंकार भी बहुत बड़ा प्रतिबंध है। विवेक चूड़ामणि में तो उसके लिए
भगवान भाष्यकार ने बताया है, एक बहुत उपमा दे करके बताया। बहुत सुंदर श्लोक है, बताता हूँ। ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता हंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैस् चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्य महासिनादितिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयं निर्मूल्याहिमिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। तो वहाँ भगवान भाष्यकार उपमा दिए हैं कि पहले के लोग क्या होता था कि जो सुवर्ण आदि संपत्ति होती थी उसको ज़मीन में गाड़ देते थे, आगे काम आएगा इसकी, इस दृष्टिकोण से ज़मीन में गाड़ देते थे। निधि, तो निधि को गाड़ दिए और निधि गाड़ दिए उसमें, और पता चला किसी को बताना भूल गए, शरीर छूट गया। तो धन में आसक्ति होने से सांप बन जाता है व्यक्ति। धन अगर कहीं गाड़ के रखा है उसमें आसक्ति, सांप बन जाएगा। ऐसा बहुत उदाहरण आया है। तो वहाँ ये बताया कि जो वो सांप, इसीलिए निधियों के ऊपर जो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियाँ होती है ज़मीन के, उसके ऊपर सांप जो है बैठा हुआ मिलता है। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। ऐसे इसलिए कई बार व्यक्ति जो है अंतिम समय में वो कभी कभी बता भी नहीं पाता पुत्र को कि कहाँ जो है हमने धन को गाड़ के रखा है। एक बार एक सेठ जी थे, वो मर रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, और धन संपत्ति बहुत है, छुपा के रखे, किसी को बताए नहीं है, और कोमा में चले गए आखिरी समय में। तो उनके पुत्र पुत्रियों ने, पौत्रों ने अमेरिका से डॉक्टर बुला करके उनको एक बार कम से कम 5 मिनट के लिए होश आ जाए तो बता दे कि कहाँ पैसा रखे। तो वो जो है इसलिए मगर बुलाए, लेकिन वो जो है कोई काम नहीं किया, वो शरीर छोड़ दिए। अब बताओ ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जीवन पर्यंत धन का संचय किया है तो सांप आदि ही बनेगा। कोई जो है पुण्य कर्म नहीं किया, विचार नहीं किया, सांप आदि ही बन जाएगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लोक में निधि होती है, निधि के ऊपर सांप बैठा रहता है, और उस सांप को, उस निधि को प्राप्त करना है तो क्या करोगे? उस निधि की प्राप्ति के लिए उस सांप को मार करके उसको जो है निधि को तभी ले पाओगे, नहीं तो सांप डंक मार देगा, आप ही मर जाओगे। तो इसलिए उस सांप को मार करके उसको, निधि को हम ग्रहण करते हैं, कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है। ऐसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी निधि है, इससे बढ़ करके कोई निधि हो नहीं सकती। कौन सी नदी है? निधि है ब्रह्मानंद निधिर। इस निधि को कौन जो है रक्षा कर रहा है, कौन उसके ऊपर बैठा हुआ है? तो बोले अहंकार घोरासीन, अहंकार ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता अहंकार घोराहीना। अहंकार रूपी एक बहुत घोर विषैला सांप है, जो जिसके 3 मुख है। इस अहंकार रूपी सांप के 3 मुख है, 7 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 मस्तक। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। व्यक्ति के अंदर सत्वगुण है तो सात्विक प्रवृत्ति करेगा। सात्विक प्रवृत्ति जो ऐसे अध्ययन आदि किया, साधना में लगा, वहाँ भी अहंकार हो जाता है अगर विवेक न हो। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े विद्वानों में भी बहुत अहंकार होता है। गीता में भी भगवान ने कह दिया ज्ञान संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन सुख संगेन चानग। सत्वगुण है, ज्ञान में आसक्ति से बांध देता है, ज्ञान में आसक्ति उत्पन्न कर देगा, सुख में आसक्ति उत्पन्न कर देगा, तो ज्ञान का अभिमान हो जाता है। तो एक सात्विक अहंकार। राजस अहंकार क्या करता है कि प्रवृत्ति में लगाता है, नाना प्रकार के जो है राजसी प्रवृत्ति कराएगा, कर्म में लगाएगा, तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, मैं बड़ा जो है
पुण्यात्मा हूँ, बहुत पुण्य कर्म करने वाला हूँ, मेरे से बढ़ के कौन है। और तामस अहंकार क्या करेगा? तमोगुण क्या करता है? तमोगुण तो आलस्य निद्रा प्रमाद में लगाएगा। फिर तामस अहंकार से वही, मैं बड़ा सुखी हो गया सो करके, मैं आज तो खूब सोया, बड़ा सुखी हुआ, आज काम नहीं किया, आज कुछ नहीं किया। ते जो है अहंकार, सात्विक सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाला ये जो 3 प्रकार का अहंकार है, तो 3 प्रकार के ये 3 गुण ही इस अहंकार के मस्तक है। 3 मस्तक, 3 सिर वाला सांप है। ये ब्रह्मानंद निधि को वो रक्षा कर रहा है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो अहंकार घोरा हिना संवेष्ट्यात्मनि रक्षते गुणमय चंडे स्त्रिभिर्मस्तक, एकदम प्रचंड 3 मस्तक है उसके। तब इस अहंकार को मार करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है, इस निधि को पाना है। सबसे बड़ी निधि है दुनिया की। इसको कौन से तलवार से मारोगे? लौकिक तलवार से नहीं काट सकते। लौकिक तलवार की तो गति ही नहीं है वहाँ पे। इसलिए विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता, विज्ञान ब्रह्म ज्ञान रूपी एक बहुत बड़ी तलवार है, द्युतिमान बहुत चमकदार है। वैराग्य रूपी पत्थर पे घिस करके विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ है। जैसे तलवार को सान चढ़ाते हैं, पत्थर पे घिस देते हैं तो बहुत नुकीली हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, तुरंत शत्रु का सिर काट देते हैं। ऐसे विज्ञान रूपी जो द्युति चमकदार तलवार, उसके द्वारा विच्छिद्य शीर्षत्रयम, उस तलवार के द्वारा इस अहंकार के 3 सिरों को, सत्व रज और तम 3 गुणों का छेदन करके त्रिगुणातीत हो गया। निर्मूल्या ही मिमम, इस अहि को, घोर अहंकार रूपी सर्प को का निर्मूलन करके, जब तक अहंकार है तब तक ब्रह्मानंद निधि नहीं मिलेगी। इसलिए इसका निर्मूलन करके, इसको मार करके, ये जो निधि है ब्रह्मानंद निधि, इसको धीर पुरुष, विवेकी पुरुष ही उसका भोग करने में समर्थ होता है, ब्रह्मानंद का अनुभव कर लेता है। तो अहंकार भी एक बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। इन सभी प्रतिबंधकों की निवृत्ति हो तब जा करके वह आत्म सुख का अनुभव कर पाता है। और प्रतिबंधक बने हुए हैं तो भले श्रवण आदि किए, बहुत साधना किए, लेकिन मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बताए ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, ब्रह्मलोक एक ही है, किंतु उसमें जो है, जैसे एक बिल्डिंग में कई ऊपर नीचे ऐसा रहता है ना, इसी प्रकार इसमें अवान्तर भेद बहुत है। महर जन तप सत्यम तो 4 तो प्रसिद्ध ही है, और भी अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मलोकों में परांत यानी पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ के अंतिम विनाश काल में, जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु पूरी होगी हिरण्यगर्भ की, तो उस उत्कृष्ट अमृत से युक्त होकर के अमर धर्मी लोग उस अज्ञान से मुक्त होकर के विमुक्त हो जाते हैं, सभी के सभी वहाँ पे जितने भी हैं। इस तरह से बताए। तब यहाँ पे उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो निधिध्यासन करना है, उसके लिए कहाँ बैठ के करेंगे, किस काल में, किस देश में, ये सब जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प समाधि दशा में अहम अस्मि परम ब्रह्म दृढ़ निश्चय ही वेदांत की समाधि है। समाधि भी 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी रहती है। समाधि तो लगाया, धारणा ध्यान समाधि, धारणा किया, किसी देश विशेष में चित्त को लगाया और ध्यान किया, सजाती वृत्ति का प्रवाह चला और समाहित हो गया। लंबे समय तक जो है उसी में समाहित रहा, समाधि लग गई। समाधि जो है एक है सविकल्पक, जिसमें मैं इसको जान रहा हूँ, इसका ज्ञाता हूँ, इसका मुझे ज्ञान है, यह मेरा ज्ञेय है। तो ये त्रिपुटी रहती है, तीनों जो है उसमें ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब रहता है।
किंतु निर्विकल्पक में केवल ब्रह्माकार वृत्ति ही रहेगी। केवल जो है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिसको जान रहे, ज्ञेयाकार वृत्ति, वो जो है निर्विकल्पक समाधि। तो समाधि की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग, निर्विकल्पक की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग साधन है। वेदांत सार में इसका अच्छे से निरूपण हुआ है। अष्टांग योग क्या है? योग दर्शन को जानने वाले जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। समाधि से यहाँ लेना सविकल्पक समाधि अंग बनता है। मुख्य है निर्विकल्पक समाधि। अष्टांगों के बीच में अंतिम जो अंग है समाधि, सविकल्पक समाधि। ते 8 के 8 अंग निर्विकल्पक समाधि के अंग हैं। तिन्हीं में से कुछ अंगों को गिनाएंगे, बाकी सबको भी ले लेना है। तो यहाँ पे देश विशेष आदि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए इसीलिए दिखा रहे हैं। श्लोक मंत्र नंबर 7। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य भक्त्या स गुरुं प्रणम्य। विविक्त देश में रह करके, विविक्त यानी पृथक देश, जहाँ पे बहिर्मुख लोगों का आना जाना न हो, साधना में विघ्न करने वाले लोग जहाँ न पहुँच पाए, ऐसे एकांत देश में। और च से ले लेना, केवल ऐसा नहीं कि विविक्त देश में रह रहे अकेले, वहाँ खूब जो है बहुत ज़्यादा भोजन कर लिए। बहुत ज़्यादा भोजन कर लोगे तो नींद आ जाएगी, आप निधिध्यासन क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए वहाँ पे जो गीता में आया, विविक्त सेवी लघवासी यत वाक्काय मानस, विविक्त देश का सेवन करेगा, लेकिन भोजन जो है स्वल्प करेगा। नहीं तो लोगों के बीच में रहने पे तो कम से कम लोग उठा देते हैं। अकेले में रहेगा वहाँ पता है सोते रहा सुबह से शाम तक, कौन उठाने वाला? जैसे हम लोग कैलाश आश्रम में हैं, यहाँ सुबह 4 बजे घंटी बज जाएगी तो स्नान आदि सब करके तैयार हो जाएंगे, आरती में जाना है। अब आप निधिध्यासन करने के लिए एकांत देश में है, खूब खा लिए, गरिष्ठ भोजन खाए, वहाँ कोई उठाएगा भी नहीं, तो साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए वहाँ लघुवासी, लघु भोजन और यत इंद्रिय इत्यादि संयमित करके, ये सब तो आगे आ ही रहा है। तो और उचित काल में, शुभ का अच्छे उचित काल में, अव्याकुल, जिस काल में चित्त विक्षिप्त न हो उसका काल में, चित्त विक्षिप्त हो उस काल में नहीं, इसलिए यहाँ दे दिए अव्याकुल काले, ऐसा शंकरानंदी टीका में अर्थ किए। च शब्द से अव्याकुल काल लेना। तो वहाँ पे ऐसे विविक्त देश में सुखासनस्थः, यम नियम भी पहले ले लेना, आसन आ रहा है। यम नियम क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। किसी भी प्राणी की मन वाणी शरीर से हिंसा नहीं करना, सदा सत्य भाषण करना। भाई आपको सत्य वस्तु की प्राप्ति करनी है, झूठ बोलोगे तो कहाँ से मिलेगा? सत्य वस्तु की प्राप्ति सत्य से ही हो सकती है, इसलिए सत्य भाषण सदा करना है। अस्ते, चोरी का भाव नहीं, दूसरे का जो अन्याय से उपार्जित धन, अन्याय से किसी की वस्तु, चोरी वाला भाव नहीं कि दूसरे का ये ले लूँ मैं। अस्ते, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य तो आप लोग जानते ही हैं, अष्टविध मैथुन का परित्याग। और अपरिग्रह, शरीर यात्रा निर्वाह के लिए जितनी वस्तुएं आवश्यक है उतना ही रखना, संचय बहुत ज़्यादा नहीं करना। ते जो है यम हो गया। इसी प्रकार नियम शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी शरीर की शुद्धि, ये सब आगे सूची शब्द से आ रहा है, यहाँ कुछ तो दे दिए हैं। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि जो है मिट्टी जल आदि से, आजकल साबुन लगाते हैं, तो जल, मिट्टी, जल। और मन की शुद्धि ईश्वर के ध्यान से होती है, सद्विचार से होती है। तो संतोष, शौच, संतोष,
संतोष यानी जितना प्राप्त है उसी में संतोष करना। तप करना, द्वंद्वों को सहन कर लेना, ठंडी गर्मी ये सब सहन करना। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय मतलब जो आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की भक्ति विशेष, ये सब आगे नियम में। अब देखिए आसन आ रहा है, सुखासनस्थ। ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े कैसे भी चिंतन करेगा। सुखासन, जो आसन सुख कर लगे। इसलिए योग सूत्र में आसन का लक्षण है तत्र स्थिर सुखम आसनम। स्थिर, जो जिसमें स्थिर रह पाए। अब शरीर ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे, अब शरीर ही आपका जब स्थिर नहीं होगा तो मन कहाँ से स्थिर होगा, ये बताइए। इसलिए पहले शरीर जो है स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो शरीर स्थिर रखने के लिए नाना प्रकार के आसन है, पद्मासन, सुखासन, वीरासन, ये सब बहुत नाना प्रकार के आसन है। किसी भी आसन में जिसमें स्थिर आप बैठ सकते हो। टेढ़े मेढ़े आप स्थिर नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठोगे तो स्थिर नहीं। तो सुखासन, एकदम सुखासन में बैठ करके, अथवा कोई भी एक सुखासन होता है, एक पद्मासन होता है, स्वस्तिकासन होता है, किसी भी एक आसन में बैठ। जैसे हनुमान जी बैठते वीरासन आदि, उसमें हनुमान जी का फोटो जानते ही है। उसी आसन में आराम से बैठ करके थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा धीरे धीरे बढ़ाना है। ये नहीं कि पहले दिन ही आप 4 घंटे बैठ गए, तो व्याधि का कारण बन जाएगा। पहले दिन जैसे 10 मिनट बैठे, फिर 12 मिनट करिए। आसन को बढ़ाना धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। फिर 14 मिनट, एक हफ्ते तक 10 मिनट किए, फिर 2 मिनट बढ़ा दिए, फिर 10-12 मिनट, फिर एक हफ्ते के बाद फिर 2 मिनट बढ़ाए। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाना रहता है। तो सुखासन में स्थित होकर सूची यानी बता ही दिया कि शरीर जो है, हाँ शरीर, और जो आसन करेंगे बैठेंगे उसमें नीचे कपड़ा आदि बिछा करके, कुशासन अथवा कपड़े का आसन, उसके ऊपर बैठेंगे, सीधे जमीन के ऊपर नहीं। और शुचि यानी बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि तो बता दिया, मिट्टी जल आदि के द्वारा प्रतिदिन स्नान करेंगे। तो समय से जो स्नान का समय है, कई लोग 3 बार स्नान करते, कोई 2 बार करता है। तो बाहर भीतर की शुद्धि है ईश्वर के ध्यान के द्वारा, सद्विचार के द्वारा। और इसके बाद देखिए शरीर की स्थिति कैसे रहेगी आसन पे बैठेगा। समग्रीव शिरः शरीरः। देखो ग्रीवा, सिर और रीढ़ की हड्डी तीनों एक लाइन में होना चाहिए। जब निधिध्यासन करने बैठेंगे, चिंतन करने बैठेंगे, तो तीनों एक लाइन में होना चाहिए। ग्रीवा ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तीनों एक लाइन में हो। तो ग्रीवा शिरः शरीर, ग्रीवा सिर और शरीर, ग्रीवा यानी गला, सिर और शरीर तीनों समान एक लाइन में होंगे। इस तरह से ऐसा हो करके अत्याश्रमस्थ, अत्याश्रम में जो स्थित है, अत्याश्रम यानी परमहंस आश्रम में जो स्थित है, ये बारंबार देखिए आ रहा है। संन्यास की भी महत्ता इसीलिए समझनी चाहिए। इसलिए इच्छाओं का अधिक से अधिक त्याग करिए। संपूर्ण इच्छाएं मिट जाएगी तो अपने आप ही संन्यास, आप स्वयं नहीं रह पाएंगे घर में। तो अत्याश्रमस्थ, अत्यधिक जो है, जो बाकी आश्रमों से वो अत्यंत उत्कृष्ट है, परमहंस रूपी आश्रम। परमहंस का अर्थ बताया हूँ कि सर्वतोप्यभिमान राहित्येन सर्व संबंध राहित्यम पारमहंस्यम। सभी प्रकार के अभिमान से रहित होने से, सभी प्रकार के संबंध से जो रहित हो गया है, वही है परमहंस। इस तरह से इस तरह से हो करके, तो अत्याश्रम में परमहंस सभी अभिमान को छोड़ करके अत्याश्रम में स्थित हो करके, ऐसा जो पुरुष है साधक, सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य, संपूर्ण इंद्रियों का निरोध करके, यानी इसको द्वारा कार्य प्रत्याहार, यम नियम आसन के बाद प्रत्याहार।
इंद्रियों को विषयों से हटा करके उनके गोलकों में स्थापित करना, यानी विषयों का ग्रहण नहीं करना। चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण करते वो सब नहीं करना। उस समय तो ब्रह्म का चिंतन कर रहे हो तो रूप आदि क्यों ग्रहण करोगे? इसको कहते प्रत्याहार। इसलिए कठोपनिषद में भी आ गया, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षद आवृत्तर चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू यानी परमात्मा, परमात्मा ने खानी यानी इंद्रियाणी, आकाश से उपलक्षित इंद्रियाणी, इंद्रियों को परांची कृत्वा व्यतृणत बहिर्मुख बना करके हिंसित कर दिया। देखिए हमारी इंद्रियां बहिर्मुख क्यों होती है, अंतर्मुख क्यों नहीं होती? तो आप इसी जन्म का विचार कर लीजिए। ज़्यादा मैं लंबी बात क्या बताऊं, इसी जन्म का आप विचार करिए कि बाल्यावस्था से लेकर के आपने अभी तक जितनी प्रवृत्ति की है, कामना से होकर विशिष्ट होकर की है कि निष्काम भाव से विशिष्ट होकर की है? अगर आपने निष्काम भाव से प्रवृत्ति की है तो आपकी जो है इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी। अगर अभी भी जो है सकाम भाव से प्रवृत्ति हो रही है तो निश्चित है कि आगे जन्म मिलेगा। आगे जन्म मिलेगा तो आगे इंद्रियां बहिर्मुख ही होंगी, क्योंकि जब तक इंद्रियां बहिर्मुख होगी नहीं होंगी तब तक विषयों का सुख कहाँ से मिलेगा? बिना इंद्रियों के बहिर्मुख हुए विषयों का सुख नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा भोजन बना हो और आप समाधि लगा के बैठे हो तो भोजन का क्या स्वाद आप लोगे? इंद्रियां बहिर्मुख होंगी तभी विषयों का सुख मिलेगा। तो जो सकाम भाव से प्रवृत्ति कर रहे हैं, मुक्ति होना तो बहुत दूर की बात है, आगे भी इंद्रियां बहिर्मुख हो करके बहिर्मुख ही रहेंगे, आगे भी सांसारिक प्रवृत्ति ही करेगा। तो जीव जो है पूर्व जन्म में जो उपासना किया है, कर्म किया है, सकाम कामना विशिष्ट होके किया है, इसलिए जीव की इंद्रियां प्रारंभ से ही बहिर्मुख होती है। और कोई कोई बिरला पुरुष है जो पूर्व का जो है कृतोपास्ति, वो बाल्यावस्था से ही अंतर्मुख रहते हैं। ऐसा जो है एक महात्मा जी, उनके पास सन्निधि में कुछ समय तक रहा हूँ, तो उनके विषय में अन्य लोगों से सुना हूँ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही वो चिट्ठी लिखते थे अपने भाई को, बड़े भाई को, कि भाई साहब मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मैं संसार की तरफ नहीं जाऊँगा। वो बाल्यावस्था से ही ऐसे साधु लोग बने हैं जो प्राय करके बाल्यावस्था से ही वैराग्य है, नहीं तो पूरी संसार तो साधनों के पीछे, लौकिक साधनों के पीछे भाग रहा है। तो पूर्व जन्म में जो जीव ने नाना प्रकार की कामना से विशिष्ट होकर के प्रवृत्ति की, उपासना की, कर्म किया, उनके बल से इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती। और जब इंद्रियां बहिर्मुख हो गई तो स्वरूप सुख से वंचित हो गई। जो परमानंद हमारे भीतर है उधर इंद्रियां नहीं हो जा पा रही है, इंद्रियों का झुकाव उधर नहीं है बल्कि बाहर ढूंढ रही है। इसलिए इंद्रियों की हिंसा हो गई, परमात्मा सुख से वंचित हो गई। तो फिर कैसे काम बने? कोई मुक्त नहीं हो पाएगा तब तो। बोले नहीं, कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष। धीर किसे कहते हैं? धीर की एक विशिष्ट परिभाषा है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते साम्न चेतांसी ते एव धीरा। विकार का हेतु जो विषय सामने होने पर भी, बड़े उत्कृष्ट विषय सामने हो तो भी जिसके मन में कोई विकार ना आए, उसे धीर कहते हैं। तो जैसे उदाहरण आप लोग सुने हैं कि बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में नर और नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। इंद्र ने सोचा, अरे ये तो मेरा स्वर्ग का आधिपत्य मुझसे छीन लेंगे। इसलिए इंद्र ने उनको तपस्या से च्युत करने के लिए किसी अप्सरा को भेजा।
किंतु नर भगवान ने अपने जंघा से ही उर्वशी को पैदा कर दिया। इतनी सुंदर अप्सरा कि बाकी वो अन्य अप्सराएं भी लज्जित हो जाए। तो मतलब देखिए, विकार का हेतु उनके सामने आया, लेकिन उनका चित्त विकृत नहीं हुआ, क्योंकि परमानंद का आस्वादन जो कर रहा है वो तुच्छ के विषयों के पीछे कैसे भागेगा। योगी को जो है कोई बहुत सुंदर रूप है तो हाड़ मांस का पुतला ही मालूम पड़ता है। जैसे हमारा शरीर हाड़ मांस का है, वैसे ही दूसरे का भी है, इसलिए योगी कभी आकर्षित नहीं होता। तो विकार का हेतु विषय, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय सामने आने पर भी जिसका चित्त थोड़ा सा भी विकृत न हो उसे कहते धीर। परमानंद की अगर वांछा है तभी धीरता आएगी। तो कश्चित धीर, कोई धीरता, कोई धीर पुरुष। आवृत्त चक्षु, और क्या साधन करेगा? व्यवहार काल में आवृत्त चक्षु होके व्यवहार करना है। इंद्रियों को जो है जितना जरूरत है उतना ही विषय ग्रहण करे, अनावश्यक विषय को ग्रहण न करे। और अमृतत्व की इच्छा होनी चाहिए। अगर अमृतत्व की इच्छा नहीं तो धीरता थोड़ी बहुत तो आती है। जोर का फटका लगा, व्यवहार में धक्का लगा तो थोड़ा बहुत वैराग्य तो आ ही जाता है, लेकिन वो धीरता ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। इसलिए अगर अमृतत्व की इच्छा हो तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, उसे पानी के लिए परेशान है, तो कह दिया जाए देखो इस पहाड़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं, थोड़ा ऊंचा है, इसके ऊपर पानी है, निश्चित रूप से, तो वहाँ चढ़ जाएगा। और जिसके अंदर प्यास ही नहीं है तो क्यों जाएगा वहाँ। तो ऐसे ही अमृतत्व की इच्छा हो तो धीरता जो है टिकती है, नहीं तो धीरता कपूर की तरह उड़ जाती है। इसलिए यहाँ बता रहे कठोपनिषद में कि कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन। आवृत्त चक्षु होकर के अमृतत्व की इच्छा करता हुआ प्रत्यगात्मा को ऐक्षत यानी पश्यति, देखता है, दर्शन करता है। तो आप प्रत्याहार की बात आई है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु, देखो आवृत्त चक्षु है ना, वही यहाँ बता रहे। सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य, संपूर्ण इंद्रियों का निरोध करके, यानी जितना आवश्यक है उतने ही विषयों का ग्रहण करते हैं। और भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, भक्ति से अत्यंत प्रेम से अपने गुरु को प्रणाम करके, देवताओं से भी अधिक गुरु में जो है प्रीति होनी चाहिए, देवताओं से भी अधिक प्रीति होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसी देवता में वैसी तो गुरु में होनी चाहिए, अधिक भी होनी चाहिए, अधिक ही होनी चाहिए, कम नहीं। इसलिए अन्यत्र आता है कि भाई भावाद्वैत तो सदा करो, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, सभी पदार्थों में, छोटे से कीड़े में, और गाय भैंस घोड़ा गधा, सब में समदर्शन तो करो, भावना अद्वैत की करो, लेकिन क्रिया में अद्वैत मत करो। क्रिया में अद्वैत करोगे, बताओ कोई आदमी आपके घर आया तो उसको गाय को घास खिलाते आदमी को घास खिलाएंगे क्या? अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो लोग कहेंगे भैया ऐसे ज्ञानी को तो दूर से ही नमस्कार करो, क्योंकि शास्त्र में भी समदर्शन बताया गया है, समवर्तन नहीं। तो गुरु की जो इतनी हमारे ऊपर कृपा है, गुरु की कृपा से ही व्यक्ति संसार सागर को पार कर पाता है, नहीं तो अनादिकालीन प्रवृत्ति तो चल ही रही है। भेड़ चाल, जो भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ गिर गई कुएं में तो पीछे सभी गिर जाती है, इसको कहते मेषी प्रपात न्याय। भेड़ चाल को ही संस्कृत में बोलते मेषी प्रपात न्याय। एक भेड़ गिर गई
तो उसके पीछे पीछे सब गिर जाती है। ऐसे ही पूरा संसार जो है विषयों के पीछे भाग रहा है। तो अगर गुरु की कृपा न हो तो विवेक ही नहीं आएगा, पूरी तरह से विवेक नहीं आएगा, वैराग्य नहीं होगा, आत्म साधना तो बहुत दूर की बात है। जितने लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो किसी न किसी सत्पुरुषों की प्रेरणा से, किसी न किसी संगति से, अच्छे लोगों की संगति से, सज्जनों की संगति से जो है आकृष्ट हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है गुरु की प्रति विशेष जो है भक्ति रखनी चाहिए। भावाद्वैत सदा करो, लेकिन जो है क्रिया में द्वैत न करो। क्रिया में जो उत्कृष्ट लोग हैं, गुरु है, उनका तो पूजन, उनकी प्रणाम करना पड़े, पूजन करना पड़ेगा। तो जहाँ निधिध्यासन करने बैठ रहे तो गुरु जी को प्रणाम कर लेना चाहिए बड़े ही प्रेम से, है ना। नहीं तो बिना गुरु की कृपा के ज्ञान होना दूर की बात, अहंकार ही बढ़ती जाएगी, और अहंकार से तो विनाश होता है, अभी बता दिया। इसलिए लोक में कई प्रकार से नष्ट होते हैं। व्यक्ति का नाश जो है कई प्रकार से होता है। इसमें आता है केचित अज्ञानतो नष्टा, केचित नष्टा प्रमादतः, केचित ज्ञानावलेपेन अन्ये नष्टैश्च नाशिता। कुछ लोग तो क्या होते हैं कि अज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, जान ही नहीं पा रहे, शरीर को ही आत्मा मान करके जीवन पर्यंत व्यवहार की पशु पक्षियों की तरह आहार विहार में ही लगे रहे। तो क्या हुआ भाई? देखिए, अब जैसे ऐसा कोई व्यक्ति अगर शरीर छूटा तो क्या हुआ? अज्ञान से नष्ट हो गया। कोई शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं। केचित नष्टा प्रमादतः, और कुछ लोग प्रमाद से जानते तो है लेकिन लापरवाही कर रहे, असावधानी। जो कर्तव्य प्राप्त है, शास्त्र भी अध्ययन कर लिए, तो जो कर्तव्य प्राप्त है उसको नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत शास्त्र श्रवण किए हो तो उसका मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। टीवी देखने के लिए तो बहुत समय है लोगों के पास, लेकिन इधर जो है इसके लिए नहीं है। ते प्रमाद, लापरवाही या सावधानी। तो कुछ लोग प्रमाद से नष्ट हो जाते हैं। केचित ज्ञानावलेपेन, कुछ लोग तो ज्ञान के अहंकार से, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिया अभिमान हो जाता है, अपने आप को बड़ा मानने लगता है। अरे ये लोग तो पशु है, मुझे देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो ज्ञान के अवलेप से, अभिमान से भी बहुत से लोग नष्ट हो जाते हैं। और केचित नष्टैश्च नाशिता, और कुछ लोग जो है नष्ट है तो नष्ट लोग अपनी तरफ खींच के लेके जाएंगे। जैसे नास्तिक लोग, अरे क्या तुम लोग मंदिर में जाते हो, मंदिर में से क्या, अरे सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, उसी से हो जाएगा। भले वो लोग, उनको पता नहीं कि सत्कर्म क्या है। एक बार जो है किसी एक व्यक्ति के यहाँ भोजन करने गया था, तो उनकी कन्या जो है किसी कॉलेज में पढ़ती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मेरी लड़की आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बताया, उसने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी, हमारी एक सहेली है, वो बोलती है कि ये सब करने से क्या, सत्संग सुनने से, जाप करने से क्या होता है, सत्कर्म करो बस, हमारा कर्म अच्छा है तो बस हम कुछ भी खाए, कुछ भी कैसे भी रहे। यानी वो मांसाहारी थी, तो कह रहे कि हम सत्कर्म करें, कुछ भी खाए, कुछ कैसे भी रहे, इससे क्या होता है। तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, हम कुछ भी खाए, कोई कैसे भी रहे। तो मैंने उसको बताया, देखिए भाई कि आपका कर्म अच्छा है कैसे माना जाए, आप कह रहे इसलिए मान लिया जाए। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, इसमें शास्त्र प्रमाण है, हमारा मन प्रमाण नहीं है। आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये शास्त्र के अनुसार शास्त्र बताएगा। आप मनमानिक मैं ऐसे रहूँगा तो कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, ऐसा नहीं होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ।
क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। हर एक चीज़ के लिए शास्त्र में दिया है। आहार विहार कैसा होना चाहिए ये सब भी शास्त्र में आया है। सात्विक भोजन, राजस भोजन, तामस भोजन। तो इसलिए अब देखो ऐसे लोग क्या है दूसरे को भी खींच के ले जाएंगे। तो केचित नष्टश्च नासिता। एक बार हमारे यही आश्रम में ही ये आश्विन महीने में नहीं, इसमें भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी जो पड़ती है उसमें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कलंक चतुर्थी कहा जाता है। तो उस दिन अगर दर्शन किए तो कुछ ये आया है कि कलंक लगता है। तो एक बार क्या हुआ कि 2 महात्मा लोगों को दर्शन हो गया आश्रम में। वो लोग सोचे कि हम लोगों से तो देखो गड़बड़ी हो गई, चलो ऐसा करते उसको भी दर्शन करवा देते। वो दूसरे को तीसरे को बुला कर, अरे गुरु भाई इधर आओ जरा, वो देखो वो पेड़ के पास क्या बंदर उछल रहा है। तो तीसरे महात्मा देखने लगे उधर ऐसे, तो बंदर तो है नहीं वहाँ पे, वो उनको चंद्रमा दिखाई पड़ा। बोले नहीं मुझे बंदर नहीं, मुझे तो ऊपर उधर चंद्रमा दिख रहा है। बोले बस यही तो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। असली आज कलंक चतुर्थी है, हम लोगों से गड़बड़ी हो गई है, आपको भी इसी में ले जाना चाहते हैं। तो नष्ट लोगों के द्वारा भी नष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु की जब तक कृपा नहीं रहेगी व्यक्ति अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता, अभिमान से ही मारा जाएगा। इसलिए तीनों लोकों में अद्वैत रखो, लेकिन गुरु के तो व्यावहारिक द्वैत मान करके प्रणाम करना ही है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बताए कि सभी इंद्रियों का निरोध करके गुरु जी को भक्ति से प्रणाम करके, अत्यंत भक्ति से गुरु को प्रणाम करके। तो अब फिर इसके बाद क्या करें? तो देखिए इसको बता रहे श्लोक नंबर मंत्र नंबर 8 में। इसके अनंतर क्या करना है? हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्तमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्। हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धम, जो हमारे हृदय पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, हृदय कमल के भीतर है, विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं परमात्मा। विरजम विशुद्धम, जो अत्यंत रज से रहित, इसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, रजोगुण का कोई कार्य नहीं है। आत्मा तो तीनों गुणों से रहित है। संसार त्रिगुणात्मक है, आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है। आत्मा तो त्रिगुणात्मक जगत, तीनों गुण, माया सभी से अतीत है। माया भी उसमें कल्पित है। तो पूरा माया के कार्य, जगत तो दूर की बात है। तो तीनों गुणों की पहुँच से जो रहित है, राग द्वेष आदि से रहित, विरजम विशुद्धम, जो अत्यंत शुद्ध है, जिसमें कोई सुख नहीं, दुख नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। जीव तो अपने आप को कर्ता मान लेता है, थोड़ा सा कुछ किया। देखिए कर्तृत्व आदि क्या किसके धर्म है? विज्ञानमय कोश के धर्म है। विज्ञानमय जगह शरीर से आपको कुछ कोई क्रिया करनी है, कहीं जाना है, तो बुद्धि के द्वारा आप, मन के द्वारा संकल्प हुआ, निश्चय हुआ, प्रयत्न किए, पैर को आपने फिर उठाया, तो ये सब जो है फिर तो जो है देखिए इसमें प्राण शक्ति, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश सभी का उपयोग हो रहा है। मन के द्वारा संकल्प किए, बुद्धि के द्वारा निश्चय किए। प्राण शक्ति अगर पैर में नहीं तो पैर उठा नहीं पाओगे। और पैर जो है 5 भूतों का बना हुआ है, अन्नमय कोश ये भी, स्थूल जो है यह भी जाएगा। लेकिन प्राणमय को, प्राण के बिना स्थूल शरीर चल नहीं सकता, तो प्राणमय कोश का भी कार्य चल रहा है। और सभी के मूल में अज्ञान भी है।
अज्ञान से ही तो सब प्रवृत्ति हो रही है, तो पांचों कोशों की अनुवृत्ति आपको हर जगह दिखेगी। ते जो है सभी इन अब जो है आत्मा में कैसे ये कर्तृत्व तो आ गया, फिर बुद्धि में है तो, क्योंकि बुद्धि के साथ हमारा तादात्म्य है। मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है, ऐसा अज्ञान दशा में एकदम स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़ता। यद्यपि कभी कभी कहता है कि देखो मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, लेकिन बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। आज मैं ठीक नहीं हूँ, लोभ हो गया तो लोभी लगता है, मैं बहुत लोभी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ। अगर एकदम से अलग करके जान लिया तो फिर ये सब भाव कहाँ से आएगा। इसलिए बुद्धि के साथ तादात्म्य करके कर्तृत्व आदि दोषों से युक्त मालूम पड़ता है, लेकिन है नहीं आत्मा। इसलिए कहते विशुद्धम, तो जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, कर्तृत्व आदि सुख दुख आदि से रहित, राग द्वेष से रहित, हृदय पुंडरीक में जो विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, विशदम जो निर्मल है, एकदम स्फटिक के समान विशुद्ध है, विशोकम शोक से रहित, दुख से रहित, आनंद स्वरूप है जो, ऐसे उस तत्व को, और अचिंत्य है जिसमें कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई जाति नहीं, वाणी और मन का विषय नहीं है, अचिंत्य है। तो भाई जब अचिंत्य है और वह ज्ञान स्वरूप भी है, तो उसमें विज्ञान की क्या आवश्यकता है, जानने की क्या आवश्यकता। देखिए, जानने की आवश्यकता अज्ञान निवृत्ति के लिए होती है। अज्ञान को हटाने के लिए वो जानने की आवश्यकता है। जैसे कोई दीपक है, घड़े के भीतर है, घड़े के भीतर होने से कमरे में अंधेरा है, घड़े के भीतर दीपक है। तो जब तक घड़े के भीतर दीपक रहेगा, अपना प्रकाश नहीं फैला पाएगा, और उसके प्रकाश को लेकर के आप कोई व्यवहार नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार अज्ञान से ढका हुआ ये आत्मा स्वयं प्रकाश है, आनंद स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से ढका हुआ है। तो जैसे वहाँ पे दीपक के प्रकाश का अनुभव करने के लिए आपको घड़े को फोड़ना पड़ेगा, इसी प्रकार यहाँ पे अज्ञान रूपी आवरण को हटाने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है। और विज्ञान के लिए श्रवण आदि जो करते हैं, और श्रवण आदि के लिए जो है साधन चतुष्टय, ये सब मानना पड़ता है। तो वाणी और मन का विषय नहीं है, इसलिए वृत्ति व्याप्ति मानी जाती है, फल व्याप्ति इस तत्व में नहीं मानी जाती। वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं। वृत्ति व्याप्ति किसे कहते हैं? जैसे घट सामने रखा है, हमारा अंतःकरण विषय देश में, घट देश में जाके तदाकार से आकारित हो जाएगा। घटाकार परिणाम हो गया अंतःकरण का। इस परिणाम को कहा जाता है वृत्ति। यही वृत्ति है, जो अंतःकरण का घट रूप से परिणाम हुआ, वह वृत्ति है। उस वृत्ति से क्या होगा? घट विषयक अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, घटावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान की निवृत्ति। और जो वृत्ति में प्रतिफलित होकर के चैतन्य, वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य को कहते फल, उस फल के द्वारा घटादि विषय में अतिशय होगा। उस अतिशय का संबंध होने से फल व्याप्ति आया, घटादि विषय में अतिशय आया, इसको कह देते फल व्याप्ति। तो वहाँ पे जो जड़, जो विषय जड़ है, उसके प्रकाशन के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों मानी जाती। जैसे कोई घड़े के भीतर कपड़ा रखा हो और कमरे में अंधेरा है, तो उस कपड़े को देखने के लिए कि एक दीपक भी चलाना पड़ेगा और घट से निकालना भी पड़ेगा, घट को फोड़ना भी पड़ेगा। तो वहाँ प्रकाश और आवरण, आवरण भी हटाना पड़ेगा, प्रकाश भी चाहिए। लेकिन दीपक को देखना हो तो केवल आवरण ही हटाना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा को
प्रकाशन के लिए किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं। जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है ब्रह्म विषयक अज्ञान को दूर कर देती है। अज्ञान के हटने से आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। तो ऐसा जो ये अचिंत्य है, मनवाणी का विषय नहीं है, अव्यक्त है, अव्यक्त है, शब्दादि किसी भी विषय से शून्य है। देखिए व्यक्तता कैसी आती, जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्तता बढ़ती जाती है, अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है। जैसे देखिए कि जो सृष्टि हुई है, पांचों माया के माध्यम से सृष्टि हुई, परमात्मा ने किया, ईश्वर ने किया। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में केवल एक ही गुण है, शब्द, इसलिए आकाश में इतनी स्थूलता नहीं है। आकाश किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। फिर उसी आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु में दो गुण आ गए, स्पर्श गुण, उसका अनुभव स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होता है। और फिर उसी वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की सृष्टि, अग्नि आदि की सृष्टि हुई, अग्नि की सृष्टि हुई। अग्नि देखो आंख से दिखता है, तो अग्नि रूप वाला है, रूप वहाँ आ गया। तो जैसे जैसे गुण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अभिव्यक्ति बढ़ रही है। इसके बाद जल आ गया, जल में देखिए रस भी है, जल का भी हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और उसके बाद पृथ्वी, उसमें गंध भी आ गया, 5 गुण हो गए। तो जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अभिव्यक्ति भी बढ़ती जाती, व्यक्त होते जाता है। लेकिन आत्मा में कोई गुण नहीं है, माया और माया के कार्यों के बिल्कुल संबंध से रहित है। इसलिए वह तत्व कैसा है, अव्यक्त है और अनंत रूपम। और वही तत्व उपाधि के द्वारा सभी रूपों को धारण किया हुआ है। सूर्य, चंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गाय, भैंस, बकरा, सब जो है, शेर, बाघ, सिंह, व्याघ्र आदि सभी रूपों को उसी ने धारण किया। वही चेतन तो एक ही है, उपाधि अलग अलग है, तो सभी रूपों को वही धारण किया हुआ है। अनंत रूपों में वही दिख रहा है, माया के द्वारा वही अनंत रूप में दिख रहा है। जैसे हम लोग स्वप्न में देखिए कितना लंबा चौड़ा संसार है, लेकिन हमसे अतिरिक्त कुछ नहीं, दृष्टा से अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी प्रकार इस संसार में वह परमात्मा ही अनंत रूपों में दिख रहा है। सभी शरीरों में विशेष रूप से वही अभिव्यक्त हो रहा है, जीव रूप से वही संसरण कर रहा है। तो अनंत रूप वाला है, देश काल के परिच्छेद से रहित, जो शिव कल्याण स्वरूप है, मंगल रूप है। आत्मा में कोई अमंगल नहीं है, अमंगल तो संसार में होता है। आप कोई कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी आपके ऊपर संकट आए, आप शरीर भाव को छोड़ करके आत्म भाव का चिंतन करिए, कोई आपके स्वरूप में कभी कोई समस्या हुई ही नहीं। तो शिव स्वरूप है ऐसा जो प्रशांत है, किसी भी प्रकार के उपद्रव से रहित और अमृत, मरण से भी रहित। मरण तो तब होता है जब जन्म हो, जैसे षड्भाव विकार है, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। शरीर पैदा हुआ है ना, माता पिता के संबंध से, अन्न के माध्यम से, अन्न से जो है रजवीर्य हो करके शरीर पैदा हुआ। और ये शरीर फिर धीरे धीरे बढ़ता है, वृद्धि रूपी भाव विकार। जायते, नहीं जायते के बाद अस्ति, व्यवहार के योग्य हो जाता है करके। फिर इसके बाद वर्धते, वृद्धि बढ़ गया, बड़ा हो गया लड़का, व्यक्ति बड़ा हो गया, बालक बड़ा हो गया। इसके बाद विपरिणमते, थोड़ा बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ आ गई और विपरिणाम हो गया। और वही 50-60 साल के बाद में अपक्षय होने लगता है, शरीर के अवयवों में विश्लेष होने लगता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सब चीज़।
ते अपक्षय हो जाता है, कमज़ोर, क्या है कितना भी बड़ा पहलवान हो बहुत कमज़ोर हो जाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है। ते अपक्षय, फिर एक दिन काल के गाल में चले जाता है, काल उसको ग्रास बना लेता है उस शरीर को। तो 6 भाव विकारों से युक्त ये शरीर है, लेकिन आत्मा कोई भी भाव विकार नहीं, क्योंकि आत्मा सदा सनातन है, निरवयव है। अवयव वाले में विकार होता है, निरवयव में विकार नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे कठोपनिषद में एक मंत्र आता है कि अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य यथा परे, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। वहाँ बताया नचिकेता ने अपने पिता को प्रेरणा दी कि पिताजी जरा विचार करिए, पूर्व काल में भी सज्जन लोग थे, उनके जीवन के बारे में विचार करिए, उन्होंने कभी जीवन में असत्य नहीं बोला। वर्तमान काल में भी सज्जन है, सिद्धांत के विरुद्ध कभी नहीं चलते, शास्त्रीय रीति का अनुसरण करने वाले बहुत से लोग हैं, चाहे कितनी भी हानि हो जाए वो अपने सिद्धांत पे अटल रहते हैं। तो उनको भी जीवन में विचार करिए, उनके भी जीवन को देखिए, कभी भी वो असत्य नहीं बोलते। तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है सस्यमिव सस्यमिव पच्यते सस्यमिवा जायते पिना, मर्त्य पच्यते, मर्त्य यानी मनुष्य शरीर, मनुष्य, सस्य यानी फसल के समान। जैसे किसान कृषि भूमि में बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद वो फसल, वो अंकुर आ गया, वो अंकुर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, फसल हो गई, उस फसल में जो है कुछ अन्न आ गए, पुष्प आ गए, अन्न आ गए, वही फिर पक गया, फिर पीला पड़ करके वो समाप्त हो गया। तो फसल देखिए कि जैसे फसल है वैसे ही मनुष्य का शरीर भी देखिए बिल्कुल एकदम उसी तरह का है। इसलिए सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। तो इस तरह से मृत्यु का ग्रास बनता है, लेकिन आत्मा निरवयव है। काल तीनों काल भी उसमें कल्पित है, काल भी उसमें कल्पित है, वो तो काल का भी काल है। इसलिए वो अमृत है, ब्रह्म योनिम, वह ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, बृहत है, व्यापक। और योनि यानी जगत जन्मादि का कारण है। उपाधि को लेकर के वही परमात्मा जगत की सृष्टि आदि कर रहा है। ईक्षण आदि, सृष्टि से पहले ईक्षण करते हैं, तदैक्षता बहुश्याम प्रजाएय। उस परमात्मा ने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, उत्पन्न हो, तो माया के माध्यम से देखिए सृष्टि हो जाती है। जगत की उत्पत्ति कर रहे हैं, जगत की स्थिति कर रहे हैं। स्थिति करने के लिए भी कभी कभी अवतार ले लेते हैं, नाना प्रकार के अवतार। जैसे जो है राक्षस उत्पात करेंगे, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह अवतार ले लिए, कितने विलक्षण विलक्षण अवतार लिए। तो जैसी जैसी जरूरत पड़ती है अवतार आदि लेकर के भी जगत की जो है मर्यादा को बनाए रखते, स्थिति करते हैं और संहार भी करते रहते हैं। प्रतिदिन जो है संहार हो रहा है, न जाने कितने लोग मर रहे हैं और कितने पैदा हो रहे हैं। तो है तो शुद्ध हुआ, किंतु माया को लेकर के वह योनि बन गए, कारण बन गए, जगत जन्म आदि के कारण है। और वास्तव में वह शुद्ध है। देखो कुछ तो उपाधि वाले रूप को दिखाए और कुछ निर्विशेष रूप को, तो ये नहीं समझना का अलग अलग है। भाई जैसे कोई देवदत्त नाम का आदमी है, टोपी पहन लिया तो टोपी वाला हो गया, चश्मा लगा पहन लिया चश्मे वाला हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल रहा है, एक ही देवदत्त है। टोपी वाला कुंडल पहन लिया कुंडली हो गया, तो कोई अलग अलग नहीं हो गया, बल्कि एक ही है। अलग अलग विशेषणों से अलग अलग मालूम पड़ रहा है और वास्तव में उसका जो स्वरूप अलग ही है। ऐसे ही माया की शक्तियों को लेकर के उपाधि के माध्यम से
अनेक कृत्य करते हुए परमात्मा मालूम पड़ रहे हैं। तो परमात्मा में विकार नहीं, माया में विकार हो रहा है। माया का परिणाम जगत है, परमात्मा तो विवर्तोपादान है। स्वरूप में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके ही पूरा जगत कल्पित है, अधिष्ठान बन रहा है। तो ऐसा जो बृहद सबसे बड़ा जगत जन्म आदि के कारण है, ऐसा जो हमारा स्वरूप विशुद्ध है, हृदय हृदय पुंडरीक पुंडरीक हृदय कमल में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसे तत्व का ध्यान करके मुनि मनीषी लोग साक्षी भाव की प्राप्ति कर लेते। इस बात को 10वें मंत्र में आएगा। ये 3-4 मंत्र एकदम जुड़े हुए हैं, जो 7वां 8वां 9 और 10 ये चारों के चारों जुड़े हुए हैं। तो इस तत्व को ध्यान करके निधिध्यासन करके साक्षी भाव की प्राप्ति कर लेते, साक्षी भाव का अनुभव कर लेते हैं। आगे का विचार हम लोग कल कर लेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।